कहानी की शुरुआत एक गांव से होती है, जहां एक बुद्धिमान महिला दुर्गा देवी अपने दो बेटों मोहन और सोहन का पालन पोषण करती थी। एक बड़ी और अच्छी नौकरी मिलने के तुरंत बाद मोहन ने इधर पुरानी नौकरी छोड़ दी और अपने परिवार की उपेक्षा करना चालू कर दिया। हालांकि दुर्गा देवी मानसिक और शारीरिक तौर पर मजबूत थी और उन्होंने सोहन को शिक्षित करने के लिए कड़ी मेहनत करना चालू कर दिया। साल बीतते गए और सोहन उस कॉलेज में दाखिला लेता है जहां उसे करोड़पति सेठ धन्नालाल की बेटी सुप्रिया से प्यार हो जाता है। इधर मोहन झूठी शान में अय्याशी करता है और रिश्वत भी देता है और अपना काम निकालवा लेता है और गलत तरीके से पैसे भी कमाता है, जिसे उसकी पत्नी प्रार्थना ठुकरा देती है। उसकी पत्नी एक संस्कारी धार्मिक स्त्री है, जिसे एक आज्ञाकारी आदर्श पुत्र भगवान की कृपा से प्राप्त हुआ था, जो उसकी आज्ञा मानता था और उसके दिखाए हुए मार्ग पर चलता था। उसकी मां ने उसका नाम प्यार से श्याम रखा था। इस बीच सुप्रिया ने अपने पिता की स्वीकृति के बिना सोहन से शादी कर ली। हालांकि वह गरीबी और अपने पति की अपनी मां के प्रति उसकी प्राथमिकता को अपनाने में असमर्थ हुई। इसलिए वह सोहन को उसकी मां से अलग रहने पर जोर देती है, जिस पर दुर्गा देवी भी जोर देती है, जिससे सोहन और सुप्रिया खुश रहें। और सोहन रहने के लिए सुप्रिया के घर चला जाता है। अब सोहन सुप्रिया को सबक सिखाना चाहता है, इसलिए वह एक जुआरी और शराबी बनने का नाटक करता है। इस तरफ श्याम को अपनी दादी के बारे में पता चलता है और वह उनके पास जाने के लिए अपने घर से बिना पिता को बताए चल देता है। उस समय दुर्गा देवी अपनी मृत्युशैया पर थीं और अपने पोते को देखकर बहुत प्रसन्न हुईं और फिर श्याम ने उनकी बहुत सेवा की। जैसे समय बीतता जाता है, सुप्रिया गर्भवती हो जाती है और एक लड़के को जन्म देती है। लेकिन सोहन सुप्रिया को सबक सिखाने के लिए जिस तरह सुप्रिया ने सोहन को उसकी मां से अलग किया था, ठीक उसी तरह से उसने बच्चे को सुप्रिया से अलग कर दिया। इस तरफ धन्नालाल एक मामला पुलिस में दर्ज कराने के लिए जाने लगता है कि उसके दामाद ने उसकी बेटी से उसका बच्चा छीन लिया। तभी वहां बीच में सोहन आ जाता है और वह कहता है कि जब सुप्रिया ने मेरी मां से उसका 25 साल का बेटा छीन लिया, तब मेरी मां ने तो पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज नहीं करवाया और यहाँ तो मेरा भी बेटा है, तो तुम यह कौन सा मामला आप पुलिस में दर्ज कराने जा रहे हैं? वैसे भी मैं यह सुप्रिया को सबक सिखाने के लिए कर रहा था। जो अपराध सुप्रिया ने किया वह मैं नहीं दोहरा सकता। यह सुनकर सुप्रिया क्षमा मांगती है। अंत में वे दुर्गा देवी के पास चले जाते हैं, जिसमें मोहन भी शामिल है, जो दिवालिया हो गया था। अंत में जब तक मोहन और सोहन अपनी पत्नी के साथ गांव पहुंचे, तब तक दुर्गा देवी खुशी खुशी अपनी आखिरी सांस अपने पोते के हाथों में छोड़ देती है और वह अपनी मां से नहीं मिल पाते हैं। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें अपने माँ बाप की कदर उनके जीवित रहते ही करनी चाहिए। हेलो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये कहानी पसंद आई है। अगर आपको ये पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही नियमित अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाना मत भूलें। और हम ऐसी ही कहानियां बनाने के लिए प्रेरित करने के लिए लाइक जरूर करें और शेयर करना ना भूलें। और हमें इस तरह की और ऐसी कहानियां बनाने का आइडिया देने के लिए कमेंट जरूर करें।